रात के 12 बजे ज़मीन हिल गई। इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरा ज़लज़ला। ये सिर्फ झटका नहीं, एक बड़ा इंतबाह है। क्या कोई बड़ा ख़तरा करीब है? ये ज़लज़ले नहीं, कुदरत का पैगाम है। हिंदूकश से रवात तक ज़मीन क्यों बेचैन है? हल्की सी लर्जिश और हज़ारों दिल दहल गए। इस्लामाबाद को घेरती नई फॉल्ट लाइन की हकीकत क्या है? आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये सवाल कई सोशल मीडिया सार्फिन की ज़ुबान पर था जब इस्लामाबाद में 2 रोज़ के दौरान दूसरा ज़लज़ला महसूस हुआ है। महकमा मौसमियात के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रात 12:10 पर आया, जिसकी शिद्दत 5.1 थी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। इससे कबल जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब को भी इस्लामाबाद समेत मुल्क के बलाई हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ताहम दोनों ज़लज़लों में फ़र्क ये था कि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2 अगस्त को आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान में फ़रखार का इलाका था, जहाँ से हिंदूकश फॉल्ट लाइन गुजरती है। ताहम पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे NDMA के मुताबिक इतवार को आने वाला ज़लज़ला रवात फॉल्ट के करीब शुरू हुआ, जो पोठोहार की सतह मुर्तफ़ा में एक मुतहरिक फॉल्ट लाइन है। ये इलाका ज़लज़लों के एक फ़ाल जोन में वाक़या है जो इंडियन और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स की सरहद से मुतासिर होता है। बयान में बताया गया है कि इस तरह के कम गहराई वाले ज़लज़ले के मरकज़ के करीब के वसी इलाके में झटकों का बायस बन सकते हैं, जिसकी वजह से मकामी सतह पर शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। समाजी राब्ते की साइट X पर एक सारिफ की जानिब से शेयर की जाने वाली CCTV फुटेज में महसूस किया जा सकता है कि ज़लज़ले की शिद्दत से दीवार पर नस्ब कैमरा तक हिल रहा है। एक और सारिफ का कहना था कि ज़लज़ले की गहराई महज 10 किलोमीटर थी, इसलिए यह दारुल हुकूमत में इतना शदीद महसूस हुआ है। महकमा मौसमियात के ज़लज़ला मरकज़ के साबिक सरबराह जाहिद रफ़ी का कहना है कि हिंदूकश में ज़लज़ले आना आम बात है, क्योंकि 150 से 200 किलोमीटर ज़मीन के नीचे काफ़ी हलचल है। यहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले हिंदूकश, काराकोरम और पामेर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इतनी एक्टिविटी होती है कि ज़लज़ले यहाँ कभी भी नहीं रुकते। उनका कहना था कि असल मसला रवात का है। जाहिद रफ़ी का कहना था कि इस बात की भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि आया वाकई इस ज़लज़ले का मरकज़ रवात था या इससे कुछ ही दूर वाक़या मारगिला पहाड़ियों के दामन में था, जहाँ से MDT मेन बाउंड्री थ्रस्ट गुजरती है। उनका कहना था कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ज़लज़ले के मरकज़ के तयन में कुछ ना कुछ गलती आ ही जाती है। जाहिद रफ़ी का मज़ीद कहना था कि अगर इसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स हुए हैं तो वो इस फॉल्ट की लंबाई के बारे में इशारा दे सकते हैं। उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द किया कि इसका मौसमियाती तब्दीली से कोई ताल्लुक है। ज़लज़ले की गहराई के बारे में उनका कहना था कि रवात में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी, लेकिन ये वसूख से कहना मुमकिन नहीं कि ये ज़लज़ला सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे ही आया था। उनका कहना था कि 10 किलोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का एक डिफ़ॉल्ट है कि जो कम गहराई वाला ज़लज़ला होगा वो 10 किलोमीटर ही हो सकता है, या थोड़ा नीचे हो या मुमकिन है कि थोड़ा ऊपर हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा सेस्मिक सरगर्मी पाई जाती है। जैसे जैसे हम शुमाल से शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक़ की तरफ जाते हैं, वहाँ मुतअद्दिद फ़ाल फॉल्ट्स मौजूद हैं जो मुसलसल ज़लज़लों की वजह बनती रहती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 से 10 साल के बाद ये सेस्मिक सरगर्मी कभी कभार एक बड़े ज़लज़ले की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। जाहिद रफ़ी बताते हैं कि नथिया गली हिल्स से लेकर तरबेला और गिलगित और इसके आगे के इलाके बहुत फ़ाल फॉल्ट्स मौजूद हैं। इस इलाके में जाएं तो आपको हिंदूकश और काराकोरम साथ साथ चलते नज़र आते हैं, और एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ ये दोनों मिलते हैं। उनके मुताबिक इन दोनों पहाड़ों के सिलसिलों के नीचे ज़ेरे ज़मीन इतना दबाव होता है कि ज़लज़ले आते ही रहते हैं। सेस्मिक सरगर्मी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी एक लंबा वक्फा आ जाता है, लेकिन हमारे नज़दीक ये एक मामूल की बात है। उनका कहना है कि मुमकिन है कि नीचे ज़मीन में ऐसी कोई हरकत हो गई हो जिसकी वजह से सेस्मिक सरगर्मी बढ़ गई हो। जब तक ये हरकत मुस्तहकिम नहीं होती, ज़लज़ले जारी रहेंगे। जब ये मुस्तहकिम हो जाए तो मुमकिन है कि अगले 100 साल तक ये इलाका खामोश हो जाए। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक ज़लज़ला नहीं था, ये ज़मीन का वो राज था जो अब खामोश नहीं रहेगा। अगर 30 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन इतना हिला सकती है तो सोचें अगर ये फॉल्ट कहीं बड़ी हुई हो तो क्या होगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।